नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने कोर्स में, जैसे कि मेरा कोर्स है नेटवर्क सेक्शन का, डेट सेक्शन का, चार्जिंग सेक्शन का, बोर्ड न्यूस्मेटिक चलाना और फिर और भी कुछ है कोर्स, आप देख सकते हैं मेरे एप्लीकेशन वेबसाइट में जाके। तो मेरे कोर्स में क्या है, अभी 50% का डिस्काउंट, इस 50% में इंस्टॉलमेंट का भी ऑफर है। देखिए मेरे कोर्स का ऑलरेडी प्राइस कितना है, 3200 के आसपास। मैं सेक्शन बाय सेक्शन बनाता हूँ, कंप्लीट कोर्स में नहीं बनाता। ऐसा क्यों? देखिए कंप्लीट कोर्स होने में क्या होता है, ऑडियो सेक्शन का 2 वीडियो, चार्जिंग सेक्शन का 3-4 वीडियो, ऐसे करके कोर्स कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं सोचता हूँ भाई, अगर मैं एक एक चीज को तोड़ के सिखाऊंगा तो क्या जाएगा, उसमें वीडियो की क्वांटिटी होगी ज्यादा, ठीक है, लेकिन उस पर तो नॉलेज मिलेगी ना। एक एक सेक्शन, एक एक छोटी छोटी चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू किया है सेक्शन बाई सेक्शन कोर्स। इसीलिए टाइम लगता है, ये नहीं कि 2-3 महीने में कंप्लीट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। मोबाइल की जितनी सारी सेक्शन है कंप्लीट, ऐसा नहीं है। मैं हर एक सेक्शन का बनाता हूँ, उसमें 2 से 3 महीना लगता है। जैसे कि नेटवर्क सेक्शन बहुत बड़ी सेक्शन है भाई, 4G का और हमारा 5G का दोनों कवर किया है। लेकिन बहुत भाई को क्या होता है कि इतनी फीस में वो लोग एफोर्ड नहीं कर पाते। कोई दिक्कत नहीं भाई, आप लोगों के लिए मैंने 50% का डिस्काउंट निकाला है और साथ में उस 50% में आपको इंस्टॉलमेंट का भी ऑफर मिलने वाला है। ऑलरेडी है, मैंने कर दिया शुरू इसको। बस आप लोगों को बताने के लिए आज का ये वीडियो मैंने ऑलरेडी रखा है कि कोर्स ओवरव्यू इसका नाम, ताकि मैं बता सकूं आपको मेरा डेट सेक्शन की कोर्स और नेटवर्क सेक्शन की कोर्स में क्या क्या है और क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलेगी। आप इससे क्या जान सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, क्या आपके करियर में कोई बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगी। आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ भाई इनका कोर्स लेना चाहिए, इस कोर्स में ये मिलता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में अपनी वीडियोस की ओवरव्यू देने वाला हूँ। मैं फोल्डर में जाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि क्या क्या उसमें सेक्शन है, क्या क्या चीज को मैंने कवर किया है, ठीक है। और साथ में ये भी आपको समझ में आएगी कि लॉगिन कैसे करना है, कोर्स को एक्सेस कैसे करना है। अगर आपको कुछ सवाल है, फिर भी आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आप साइड में देख पा रहे हो, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, और एक बात देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना एक डीएसओ। तो इस डीएसओ का भी सेटिंग किस तरह है, डीएसओ का इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर डिवीजन है, मैच है, और फिर हमारा बोल्ड्स, और फिर हमारा सेक्शन डिवीजन, ये सारे जो नॉब्स है, इनको कब घुमाना है, कब सेटिंग करना है, किस तरह करना है, ये जो F1, F2, F3, ये सारी चीजें का फंक्शन क्या है, किस टाइम पे किसका फंक्शन यूज में लेना है, ये चीजें आपको पता चलेगी किस कोर्स में, नेटवर्क सेक्शन के कोर्स में। क्योंकि उसमें आप देख सकते हो, मैं बताऊंगा, अभी फोल्डर बना रखा है मैंने, और एक जो लॉजिक एनालाइजर आता है ना, उस लॉजिक एनालाइजर से भी आप नेटवर्क सेक्शन की जो प्रोटोकॉल होती है उसको टेस्ट कर सकते हो। लेकिन हालांकि वो एकदम एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन समझ सकते हो हाँ भाई ये नेटवर्क सेक्शन में प्रोटोकॉल एक्टिव है, काम कर रहा है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी, तो आप आराम से मोबाइल कोई भी फॉल्ट हो, चाहे उसमें नो सर्विस हो, इमरजेंसी हो, या फिर उसमें रेडियो पावर रिपेयर कर सकते हो। चाहे SDR वाला हो, चाहे 5G हो, चाहे 4G हो जाएगा रिपेयर। क्यों? क्योंकि नॉलेज आपको मिलेगी। देखिए अभी मैंने एक सिस्टम और शुरू किया है, प्रैक्टिकल की वीडियो। जैसे मैं यहाँ पर अपने दुकान पे जो भी काम करूँ, जो भी मेरे रियल टाइम पे काम आएगी, उस काम को मैं रिकॉर्ड करूँगा, चाहे डेड हो, चाहे नेटवर्क की फॉल्ट, ठीक है, उसको रिपेयर किया, सारी चीजें कवर करके फिर मैं अपनी कोर्स पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे कोर्स है, तो इस कोर्स पे अलग से प्रैक्टिकल सेक्शन मतलब फोल्डर बना और उसमें अपलोड करूंगा, ताकि आप लोगों को यह भी पता चले कि भाई थ्योरी के साथ आपका प्रैक्टिकल मैच होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो कितना परसेंट, नहीं होता है तो कितना परसेंट। देखिए थ्योरी थ्योरी है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है। जब प्रैक्टिकल में आप काम करोगे ना, तो थ्योरी कई हद तक इधर चला जाता है, निकल जाता है, समझिए बात को। लेकिन अगर थ्योरी से प्रैक्टिकल को मैच करवा के समझाया जाए तो थ्योरी अपनी जगह सही है, प्रैक्टिकल अपनी जगह सही है, बस थोड़ा सा माइनस प्लस ऊपर नीचे होता है। तो इस बात को मैं समझाने वाला हूँ कि भाई प्रैक्टिकल में किस तरीके से हमें थ्योरी का इस्तेमाल करके इसको रिपेयर करना है। और इस जगह पे हमारा जो स्कीमेटिक डायग्राम होगा बोर्नियो का, उसमें भी जाके आपको बताने वाला हूँ। मतलब ऑलरेडी कोर्स में है, वीडियो है, क्या क्या चीजें है, किस तरीके से करना है। और जो एनिमेशन वीडियो में बनाता हूँ, उस एनिमेशन वीडियो बना के सिखाया मैं। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए मैं डायरेक्ट चलता हूँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। तो अगर आप मोबाइल में यूज़ करना चाहते हो तो मोबाइल में भी क्रोम ब्राउजर यूज़ कर सकते हो, कोई भी ब्राउजर हो यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको सर्च करना होगा www.localmobileengineer.com। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। और मोबाइल में देखिए एक चीज़, जब आप सर्च करोगे ना, तब उसमें आपको लॉगिन का ऑप्शन साइड में नहीं दिखेगी, इस तरफ, ठीक है, साइड में नहीं देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इस जगह पे जैसे 3 डॉट दिख रहा है ना, तो 3 डॉट पे क्लिक करना है, नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे मतलब लेके आना है, और इसमें आपको देखने को मिलेगी डेस्कटॉप साइट। उस डेस्कटॉप साइट पे टिक कर देना। जैसे टिक करोगे क्या होगा कि उसमें डेस्कटॉप साइट में खुल के आ जाएगी, और साइड में यहाँ पर ऊपर में लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तब आराम से आप लॉगिन कर सकते हो, देख सकते हो। विदाउट लॉगिन के भी आप कोर्स का इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर www.localmobileengineer.com।
लोकल मोबाइल इंजीनियर.com। देखिए इस तरह सर्च करोगे। देखिए दोस्तों अभी क्या है ना कि इस वेबसाइट में, मेरे वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कुछ इशू। तो उसमें आपको क्या करना है, एडवांस पे क्लिक करना है, चाहे आप फोन में यूज कर रहे हो चाहे आप पीसी में यूज कर रहे हो। एडवांस पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू, इसमें आंसर लिखा होगा, कुछ दिक्कत नहीं है, क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कोर्सेस, होम, गैलरी, कॉन्टैक्ट्स। तो आपको अगर कोर्सेज देखना है तो इसमें जाके देख सकते हो, लेकिन लॉगिन कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करो, उसके बाद आपको यहाँ पर जीमेल आईडी और फोन नंबर दोनों से भी आप लॉगिन कर सकते हो। कैसे, अगर आपको जीमेल आईडी से लॉगिन करना है, जीमेल आईडी उस भाई के लिए फायदेमंद होगा जो आउट ऑफ कंट्री, मतलब इंडिया के बाहर से है, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर ये जीमेल आईडी का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना है और अपने जीमेल आईडी जो भी है उसमें आपको फिल कर देना। फिल करने के बाद प्रोसीड सिक्योरली क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों इसमें ORG कोड, तो इस ORG कोड को आपको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना। जैसे आपने लॉगिन किया और उसमें आपको ORG कोड देखने को नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे मैसेज कर, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ईमेल आईडी से भी कर सकते हो, तो मैं फिलहाल अभी ईमेल आईडी से करूंगा, और फोन नंबर से भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए मोबाइल की जो एप्स है ना, उसमें आपको मैनुअली OTP टाइप करने नहीं देगा, क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी के खिलाफ, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, बस क्लिक कर देना, नंबर आपको टाइप कर देना है और उसमें प्रोसीड सिक्योरली कर देना है, जिससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो OTP आएगी फोन में वो ले लेगा, अपने आप लॉगिन हो जाएगी। सही बात। तो अभी मैं जीमेल आईडी को डाल देता हूँ। देखिए जीमेल आईडी इस तरह आपको डाल देना है, आपका जो भी जीमेल आईडी है, प्रोसीड सिक्योरली इस तरह आप हाइड अनहाइड हो जाएगा। फिर एंटर OTP है, तो OTP मांगेगा, जो आपके जीमेल आईडी या फोन नंबर पे OTP आएगी वो OTP डाल देना है, ठीक है। वेरीफाई OTP, देखिए सक्सेसफुली हो गया। फिर आपको अपना नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है, नाम डाल देना है। तो मैं यहाँ पर LM ये डाल देता हूँ फिलहाल, और अभी आपको मोबाइल नंबर डालना है। जैसे कि आप आउट ऑफ कंट्री से है, आपने जीमेल से लॉगिन किए, अभी आपको फोन नंबर देना है, तो आपका कंट्री की जो भी फोन नंबर है यहाँ से चूज करके डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आप ये भी ट्राई कर सकते हो, लॉगिन के टाइम अपना फोन नंबर देके इसमें काउंट्री कोड को डाल के देख सकते हो, अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो जीमेल से लॉगिन कर लो, सही है ना। तो देखिए मैं अभी यहाँ पर डाल दूंगा अपना नंबर। देखिए दोस्तों मैंने नंबर डाल दिया है और अभी मैं इसमें सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। तो देखिए इसमें कोर्स आ चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हार्डवेयर ट्रेनिंग 6 है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग 3 है। तो इसमें आप समझ सकते हो कि सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग जो दिया मैंने वो 3 कोर्स है इसमें, और हार्डवेयर की 6 है। और इस जगह पे आपको प्रोफाइल मिल जाएगी, अपना जो भी आपने नाम रखा है, लॉग आउट भी इसमें देखने को मिल जाएगा। चलिए इस जगह पे हम सबसे पहले देखते हैं, इस जगह पे देखिए स्टोर पे है, तो स्टोर पे आपको देखने को मिलेगी कोर्सेस। देखिए डेड मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स और 5G नेटवर्क सेक्शन कोर्स। तो सबसे पहले डेड मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स को ही देखते हैं, फिर 5G नेटवर्क सेक्शन कोर्स की जानकारी लेंगे। देखिए इस जगह पे आप देखिए 50% ऑफ लिखा आ रहा है, तो 50% ऑफ मतलब कि 3200 के आसपास ये कोर्स था, ठीक। तो अभी क्या 50% ऑफ में 1600 के आसपास है, तो आप समझ सकते हैं। क्लिक करेंगे और देखेंगे उसमें क्या इंस्टॉलमेंट का ऑफर है या नहीं है, मैं जो देखिएगा इसमें कंटेंट लिखा है, ओवरव्यू आ रहा है। चलिए इसमें देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो मस्ट इंपोर्टेंट, आपको कोर्स लेने से पहले डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना है। देखिए इसमें सारी चीजें लिखा है कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें लिखा है और किस तरीके से आपको कोर्स में मिलेगी, ठीक है ना, ये लिखा है। और इसमें प्राइस डिटेल्स दिखा रहा है, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस, जो कि ये सारे कुछ तामझाम को बैक एंड में जो भी डेवलपर इसको कंट्रोल करता है, जो भी सिस्टम है, उनका ये चार्ज है। अमाउंट पेबल 1654 रुपीज जो है आपको देना होता है, ठीक है। कोर्स प्राइस 3200 ऑलरेडी जो प्राइस है नॉर्मली वो है बता रहा है। डिस्काउंट 1600 का डिस्काउंट, 50% का डिस्काउंट है। प्लेटफॉर्म फी 10 रुपया, बस इतना ही, ठीक है। बाई नाउ पे क्लिक करने से बाई हो जाएगी, लेकिन पहले समझना है पे इंस्टॉलमेंट। इसमें क्लिक करोगे तो इस तरह देखने को मिलेगी। देखिए 1756 रुपये, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिस दिन आप कोर्स को बाई करोगे उस दिन आपको 800 मतलब 883 रुपीज पेमेंट करना है। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा अगले हफ्ते को, ये चीजें याद रखना। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर देखें, और इसमें टोटल वीडियो है 39, 2 साल का इसमें वैलिडिटी है, 2 साल तक आपको मिलेगी ये कोर्स। इतने ड्यूरेशन में आप आराम से सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसमें कुछ चीजें नहीं है। अभी देखते हैं कंटेंट पे मैंने क्या क्या इसमें दिया है। देखिए 5 फ्री कंटेंट है, क्लिक करेंगे हार्डवेयर ट्रेनिंग पे। इस जगह पे देखिए कोर्स डेमो वीडियो 1 जो कि अनलॉक्ड है, तो ये अनलॉक्ड है, ठीक है। बाकी देखिए कोर्स डेमो वीडियो 2, तो ये डेमो वीडियो है। लास्ट में आपको देखिए कोर्स इन्फॉर्मेशन वीडियो, तो ये कोर्स की इन्फॉर्मेशन है कि कोर्स में असल में क्या क्या है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इस तरह इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि भाई कोर्स में ये चीजें मिलने वाला है, आप कोर्स में ये सीखोगे, ये जानोगे, ये समझ पाओगे, ठीक है ना। और डेमो वीडियो आप देख सकते हो, जो लोग डेमो मांगते हैं उनके लिए डेमो है, ठीक है। देखिए प्रैक्टिकल डेड मोबाइल रिपेयरिंग, तो प्रैक्टिकल इसमें एक वीडियो क्यों है, क्योंकि प्रैक्टिकल एक वीडियो मैंने डाला बस, बाकी आएगा
ये हाल ही में रिसेंटली मैंने डाला, बाकी आएगा जो काम करूंगा मैं उस काम को मतलब रिकॉर्ड करके इसमें डाल दूंगा। जो भी चीज़ें होगी एकदम डिट्टो, आपको कोई कार्ड शीट नहीं मिलेगी, आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें क्या है, डेड मोबाइल का रिपेयरिंग की वीडियो है, तो अगर आप क्लिक करोगे देखने की कोशिश करोगे तो कंटेंट लॉक्ड, क्योंकि आपने परचेस नहीं किया इसीलिए। चलिए और फिर देखिए यहाँ पर पार्ट 1 MT6357 CRB MRB की बूट सीक्वेंस, मतलब कि ऑलरेडी ये सीक्वेंस नहीं कि भाई सीक्वेंस मैंने बता दिया, ऐसा कुछ नहीं। इसमें क्या है कि इसका कंप्लीट सबसे पहले समझाया गया है कि भाई MT6357 CRB में कितनी बॉल है, कितनी सारी बॉल का काउंटिंग किस तरह होता है, सर्किट कैसा बनता है, सारी चीज़ें कवर किया गया। फिर देखिए पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, मतलब कि टोटल 9 पार्ट बनाया मैंने किसका, MT6357 CRB का। ऐसे क्यों, देखिए पार्ट 2 में आप देख सकते हो MRB और CRB पार्ट 2 है, तो इसमें क्या है, तो सेम उसका जो है ना बोर्नियो में कैसा दिखता है, बोर्नियो में आपको कैसा देखना है, आईसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानकारी दी है। पार्ट 3 में भी सेम दूसरा इन्फॉर्मेशन जो कि आप देख सकते हो इसमें दिख रहा है, थोड़ा सा क्या दिख रहा है कि इसमें ग्राफिकल एनिमेशन बना के मैं समझाया है, ठीक है। तो मैंने एक एक पार्ट को तोड़ के सिखाया। देखिए कंट्रोल की पार्ट होती है जो कि हाउसिंग में कंट्रोल एक ही होता है, ठीक है। फिर एलडीओ वोल्टेज, बक वोल्टेज और भी कुछ पार्ट्स है, सेक्शन बाय सेक्शन है आईसी के अंदर, उनका मैंने जानकारी दी है। पार्ट 4 में आप देख सकते हैं, इसमें भी मैंने ड्राइंग करके समझाया कि भाई वोल्टेज कौन सा पहले एक्टिव होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन सा थर्ड में होगा, किस तरीके से जाएगा, किस कॉइल से जाएगा, कॉइल का वैल्यू कितना है, सारे समझाया, कहाँ पर जाएगी, किस आईसी में कनेक्ट हो, ये भी समझाया। फिर इसके बाद पार्ट 5 में क्या समझाया मैंने, पार्ट 5 में ये समझाया कि आईसी जो है स्कीमेटिक डायग्राम पे उसका अंदर की सर्किट क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें लगा हुआ रहता है, किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, ये बताया। पार्ट 6 में देखिए 9A और पोको C3 इन पे जो सर्किट बनता है, इसमें जो डेड आता है किस तरीके से आता है। देखिए 9A में क्या लगा हुआ है, रैम और हमारा EMC लगा हुआ है, सीपीयू तो है, रैम EMC अलग अलग है, EMCP नहीं, EMC और रैम अलग अलग, जो EMCP के अंदर होता है। तो इसका सर्किट थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसका वोल्टेज अलग होती है, ठीक है, आप समझिए बात को, वोल्टेज अलग होता है, इसलिए मैंने इन दोनों मॉडल को लिया है ताकि आपको समझा सकूं। फिर देखिए पार्ट 7 एमटी के सीपीयू वोल्टेज, एमटी के मतलब कि मीडियाटेक की जो सीपीयू है उस सीपीयू के अंदर कितने वोल्टेज पावर आईसी से जाता है, ये समझाया मैंने, ठीक है। उसमें देखिए वोल्टेज के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे नॉर्मल नहीं कि बक वोल्टेज चला गया, एलडीओ वोल्टेज चला गया, ऐसा नहीं चलता भाई। सीपीयू के अंदर अगर कुछ वोल्टेज है जो मिसिंग हो जाएगी तो आप जितना भी काम कर लो आपका फोन बनने वाला नहीं है। तो मैंने ये भी चीजें कवर करी है कि भाई वोल्टेज जो जाता है किस सेक्शन की, जाने के बाद क्या करता है, मिसिंग होने से क्या होगा, ये कवर किया गया है। फिर इसके बाद देखिए पार्ट 8 GRN वोल्टेज वैल्यू, तो ये रियल टाइम मतलब वीडियो बना के लाइव टेस्टिंग की मैंने GR वैल्यू किस आईसी का, MT6357 CRB आईसी का, जो कि ज्यादातर फोनों में 4G फोनों में ओल्ड वाला फोन में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये मैंने वोल्टेज और GR वैल्यू लेके बताया कि GR वैल्यू और वोल्टेज वैल्यू कितना कितना आएगी, कब नहीं आएगी, कौन सा वोल्टेज डिसेबल रहता है और किस टाइम पे किसको एनेबल करने से, मतलब फोन में जैसे कैमरा हमने चला दिया तो कैमरा ऑन करने से कौन सा वोल्टेज एक्टिवेट होता है, वो भी जानकारी दी है। अगर उन वोल्टेज में शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, आपका फोन रिस्टार्ट करेगी कि नहीं करेगी, करेगा तो कैसे आपको चेक करना है, ये भी चीजें कवर किया गया है। पार्ट 9 पे देखिए एलडीओस वोल्टेज की मैंने यहाँ पर GR वैल्यू और वोल्टेज वैल्यू बताया, और इसमें ये भी चीजें बताया है कि एक्सपेरिमेंट किया है। देखिए ऐसा नहीं, एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने कैमरा को ऑफ किया, चेक करके बताया, देखिए कैमरा की वोल्टेज नहीं बन रहा, फिर मैंने कैमरा को ऑन किया, फोन को ऑन किया, देखिए कैमरा की वोल्टेज अभी आ गया। और ये भी चीजें मैंने बताया कि देखिए भाई कैमरा लगा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमने बस फोन को ऑफ से ऑन किया, उस टाइम जो सर्कुलर सारे वोल्टेज बनता है, सीपीयू जो मतलब पावर आईसी जो बनाता है वोल्टेज चेकिंग करने के लिए सारे आईसी, वो भी चीजें कवर करिए, ठीक है। उस टाइम पे क्या मतलब क्यों चेक करना है, ठीक है, और आपको मतलब जानना होगा ना भाई कि भाई वोल्टेज कब बनती है, सेट आपका रिस्टार्ट कर रहा है, उस टाइम पे ये चीजें काम आने वाला है। और पार्ट 10 USB आई चार्जर फॉल्ट रीडिंग कोड, तो USB चार्जर से जो कि 5G फोन 4G फोन, कुछ फोनों में ऐसा है कि आप उसमें बोट केबल से ऑन नहीं कर सकते, आपको आई चार्जर की रीडिंग से आपको जानकारी मिलेगी, समझना होगा, लेकिन आपको अगर पता नहीं है तो आप इसे समझ पाओगे, वो भी चीजें कवर करिए। बहुत सारे रीडिंग कोड मैंने दिया है, उस रीडिंग कोड के हिसाब से आप आराम से जाके देख सकते हैं कि फॉल्ट क्या है, तो फॉल्ट कहाँ पर है, सीपीयू को उठाना है या रैम को उठाना है, क्या करना है, वोल्टेज बन रहा है पावर आईसी से नहीं, वो भी चीजें जान सकते हैं। डीसी मशीन रीडिंग कोड, तो डीसी मशीन का जो हमारा डीसी मशीन होता है ना, एसी से डीसी वोल्टेज बनाता है, उसका रीडिंग कोड बताया कि कब कौन सा रीडिंग आने से क्या है फोन में प्रॉब्लम, वो चीजें बताया, किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, किस सेक्शन पे जाना है काम करने के लिए, वो भी बताया। फिर देखिए पार्ट 12 में डेड मोबाइल शॉर्टिंग, तो शॉर्टिंग के बारे में जानकारी दी, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे कुछ भी जगह पे शॉर्ट हो, वो मैंने बताया। पार्ट 13 सीपीयू चेंज प्रोसेस की जानकारी दी मैंने। पार्ट 14 MT6358W की बूट सीक्वेंस, जो कि अभी भी फोन में देखने को मिलते हैं 4G फोन में, ये आईसी। फिर देखिए पार्ट 15 MT6365 MT6360, ये जो आप आईसी देख पा रहे हो ना, इसका बूट सीक्वेंस है, किसी किसी फोन में आपको देखने को मिलती है मीडियाटेक की 5-4 पावर आईसी है, उसका काम क्या है
ये बूट सीक्वेंस आपको पता चल जाएगी कि भाई कौन सा आईसी कब एक्टिवेट होगा, कौन सी लाइन एक्टिवेट नहीं होने से आईसी एक्टिवेट नहीं होगा, वो भी चीज़ें पता चल जाएगी। पार्ट आपको 17 में देखने को मिलेगी PM439 पावर आईसी बूट सीक्वेंस, जो कि पार्ट 17 से हमारा क्वालकॉम सीरीज स्टार्ट हुआ। पार्ट 16 तक हमारा क्या था, मीडियाटेक का। तो पार्ट 17 में देखिए हमारा इस आईसी का बूट सीक्वेंस कंप्लीट जानकारी दी मैंने, इसका 29 मिनट का वीडियो है। पार्ट 18 में इसका एलडीओ स्कीमेटिक फुल नेम मीनिंग, एलडीओ वोल्टेज की फुल नेम, जैसे कि पावर आईसी से निकल के चला जाता है सीपीयू में, इधर का उधर का बहुत सारे आईसी में चला जाता है, तो उस वोल्टेज का नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, किस लिए चला जाता है वोल्टेज, कब जाता है, क्यों जाता है, क्या सेक्शन कौन करता है, ये चीजें जानकारी दी। फिर देखिए पार्ट 19 सीपीयू ईएमसीपी पावर आईसी कंप्लीट स्कीमेटिक। ईएमसीपी देखिए, ईएमसीपी और सीपीयू की मैंने पावर आईसी की कंप्लीट जो स्कीमेटिक है उसका जानकारी दिया है। देखिए यहाँ पर बोर्नियो से दिया, ऐसा नहीं कि मैं बना के दे दिया, ड्राइंग करके दे दिया, ऐसा नहीं, इसमें स्कीमेटिक डायग्राम से पढ़ा के दिया कि स्कीमेटिक डायग्राम ओपन किया, उसने बताया कि देखिए ये लाइन इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है। तो दोस्तों ये चीजें आपको पता कब चलेगा, जब आप कोर्स खरीदोगे तब पता चलेगा कि असल में मैंने क्या सिखाया। चलिए पार्ट 20 देखिए PM439 फॉल्ट फाइंडिंग, जो भी डेट रिलेटेड फॉल्ट होता है सारा कुछ फॉल्ट कवर किया गया है, 1 घंटे की वीडियो है, समझ सकते हो आप। पार्ट 21 PS होल्ड सिस्टम ओके पावर ऑन रीसेट एंड और क्रिस्टल, इन चीज़ों की कॉम्बिनेशन बना के मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि भाई देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होता है, कब कौन सा वोल्टेज एक्टिवेट होती है, एक्टिवेट ना होने से क्या होगा, एक्सपेरिमेंट क्या है। ऐसा नहीं कि ये नाम लिख दिया बस, एक्सपेरिमेंट है इसमें, इस प्रैक्टिकल वीडियो में, ठीक है ना। फिर देखिए पार्ट 22 PM660L, इसका बूट सीक्वेंस है, तो ये थोड़ा लेटेस्ट आईसी मानेंगे हम, इसका भी कंप्लीट जानकारी दी है। पार्ट 23 में सेम हमारा इसमें स्कीमेटिक के फुल नेम मीनिंग इसका जानकारी दिया। पार्ट 24 PM660L 660 का फॉल्ट फाइंडिंग जीआर वैल्यू, तो फॉल्ट फाइंडिंग और जीआर वैल्यू का जानकारी दिया मैंने, ठीक है। फिर देखिए पार्ट 25 PM670 और PM670L सीक्वेंस, इन दोनों में आपस में कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे वोल्टेज बनाता है, इसका जानकारी दिया, ठीक है। तो ये मतलब सीक्वेंस नहीं है कि आप डेड फोन को रिपेयर नहीं कर सकते, इस डेड फोन के लिए सीक्वेंस है, डेड फोन सीक्वेंस मतलब डेड ट्रेसिंग सीक्वेंस कह सकते हैं। पार्ट 26 PM670 PM670L स्कीमेटिक, तो स्कीमेटिक में आपको कंप्लीट जानकारी दिया इन दोनों आईसी की, नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो देखिए पार्ट 27 5G फोन डेड फॉल्ट फाइंडिंग, 5G फोन के डेड फॉल्ट फाइंडिंग में जानकारी दिया। देखिए पार्ट 28 PM8150 8150A 8150B सीक्वेंस, बूट सीक्वेंस, ठीक है, इसका जानकारी दिया। तो ऑलरेडी अगर PM439 का आप समझ जाओगे ना, और उसकी जितनी सारी सीरीज बनाया मैंने 1 2 3 करके, उसके मैंने कंप्लीट जानकारी दी है, तब आपको इन आईसीयू तक आने में समझ आ जाएगी कि उस टाइम पे जो बताया इस जगह पर भी सेम मिल रहा है, उसका मीनिंग इसका मीनिंग सेम है, काम सेम है, कुछ चेंजेस है जो कि कवर किया गया, ठीक है। पार्ट 29 स्कीमेटिक एंड जीआर वैल्यू। फिर देखिए पार्ट 30, तो इसमें आप देख सकते हो PM7150 7150A बूट सीक्वेंस। इसके बाद देखिए पार्ट 31 प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया मैंने, 32 में भी एक्सपेरिमेंट है, 33 में भी प्रैक्टिकल नोट 7 रिपेयर किया, ठीक है, नोट 7 को रिपेयर किया। इसमें वोल्टेज नहीं बन रहा था, उसमें वोल्टेज बना है, मतलब फ्लक्चुएशन। देखिए अभी इसमें देखिए एक चीज कवर किया गया नहीं कि भाई वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा तो उस टाइम पे आपको क्या चेक करना है। तो दोस्तों जो टाइटल लिखा है ना, इस टाइटल में सारी चीजें कवर किया गया नहीं है कि फ्लक्चुएशन कंडीशन में आपको ये देखना है वो देखना, मतलब कि इसमें लिखा नहीं कि फ्लक्चुएशन कंडीशन भी कवर किया, लेकिन असल में कवर है इसमें फ्लक्चुएट नो वोल्टेज, जो कि फॉल्ट फाइंडिंग इसमें कुछ है। देखिए पार्ट फॉल्ट फाइंडिंग की मैंने रखा नाम उसका, आप देख सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी। देखिए पार्ट 20 PM439 फॉल्ट फाइंडिंग, तो फॉल्ट फाइंडिंग की वीडियो में ये सारी चीजें कवर है। देखिए नो वोल्टेज, वोल्टेज आ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, जा रहा है, वोल्टेज नहीं बन रही है, कुछ वोल्टेज बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, ये चीजें कवर की गई। और फिर यहाँ पर देखिए मीडियाटेक की जो हमारा MT6057 CRB आईसी है ना, उसमें आपको अक्सर देखने को मिलती है कि शॉर्ट हो जाता है आईसी, क्यों होता है, किस लिए होता है, वो भी चीज़ें कवर किया गया है। देखिए हालांकि यहाँ पर टाइटल में लिखने को जो है भूल गया था, तो मैं बहुत जल्द इसमें अपडेट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा डेड मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स की कंप्लीट हो गई। अभी देखिए हम देखते हैं यहाँ पर देखिए 5G एंड 4G नेटवर्क सेक्शन की कोर्स जो है उसमें क्या देखिए 5 फ्री कंटेंट है, 51.53% ऑफ है डिस्काउंट, ठीक है, 3500 के आसपास कोर्स का फी है। चलिए क्लिक करेंगे और देखेंगे, इसमें भी देखिए डिस्क्रिप्शन है, देखिए डिस्क्रिप्शन कंप्लीट जानकारी दिया गया सैमसंग RF SPD RF MT के, लेकिन इसमें कंप्लीट जानकारी है कि क्या क्या सिखाया मैंने। देखिए यहाँ पर इससे आपको पता चलने वाला है। इंस्टॉलमेंट का भी सिस्टम है, देखिए 2 इंस्टॉलमेंट का सिस्टम, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें सेम होने वाला है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से आप खरीद सकते हो, सेकंड इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट हफ्ते में दे देना है। चलिए इस जगह पे भी देखिए सेम उसी तरह सिस्टम है, जो भी प्लेटफॉर्म चार्ज वगैरह लगेगा सब कुछ लिखा है। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो आपको इस तरह आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। बाकी इस जगह पे देखिए इसमें वीडियो 60 वीडियोस है और 18 फाइल्स है, देखिए 18 फाइल्स। फिर इस जगह पे देखिए 2 साल का वैलिडिटी है,
ड्यूरेशन, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे कंटेंट पे जाके। देखिए कंटेंट पे आना है, 60 वीडियोस दिखा रहा है, 16 फाइल्स दिखा रहा है। क्लिक करेंगे, सबसे पहले देखिए कोर्स इन्फॉर्मेशन वीडियो है, डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 और डेमो 4। आप देख सकते हैं डेमो वीडियो अगर आप देखना है तो इससे काफी आके देख लो, सिंपल। फिर देखिए इसमें फोल्डर बना हुआ है, तो नेटवर्क सेक्शन की कोर्स एकदम डीपली और मतलब कि क्या बताऊँ आपको, एक एक चीज को समझाते हुए इसमें फोल्डर को बनाया गया, ताकि जो भी स्टूडेंट आए और देखें कि भाई इसमें है क्या, तो उन लोगों को पता चल जाएगी कि भाई असल में है क्या कोर्स। 4G नेटवर्क सेक्शन की वीडियो से, 5G नेटवर्क सेक्शन की वीडियो से, 4G एंड 5G फॉल्ट फाइंडिंग पीडीएफ, समझिए बात को, पीडीएफ फाइल है जिसमें सोल्यूशन बताया गया, शॉर्टकट सोल्यूशन, ठीक है ना। फिर देखिए 4G एंड 5G बैंड लिस्ट पीडीएफ। बैंड लिस्ट मतलब कि बैंड्स होता है, जो बैंड्स काम करते हैं ना हमारे, जैसे कि 800 का बैंड्स हो गया, 700 का हो गया, 1800 हो गया, 2100 का हो गया, मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये बैंड्स की लिस्ट है कि इंडिया में कौन कौन सी बैंड्स काम करता है, कौन सी सर्विस प्रोवाइडर का क्या बैंड्स होती है, ताकि फॉल्ट फाइंडिंग के दौरान ये काम आए, ठीक है। फिर देखिए आईसी पेड वैल्यू, तो आईसी की पेड वैल्यू दिया गया है, 4 वीडियोस 4 फाइल्स, पेड वैल्यू में वीडियोस भी है, समझिए बात। डीएसओ टू चेक आरएफईपी प्रोटोकॉल, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, लॉजिक एनालाइजर टू चेक आरएफईपी, मतलब प्रोटोकॉल जो है ना उसको चेक कर सकते हो, चाहे एसडीए क्लॉक हो, चाहे एसडीए डाटा या आरएफईपी प्रोटोकॉल, मतलब समझिए आप, कोलकाम में आरएफईपी प्रोटोकॉल होता है लेकिन मीडियाटेक में एसडीए एससीएल होती है, ठीक है, मीपी। चलिए अब देखते हैं, क्लिक किया मैंने और इस जगह पे पार्ट 1 व्हाई आर कैपेसिटर यूज्ड इन द नेटवर्क सर्किट, तो इसमें एक लॉक्ड है, आप थंबनेल देख सकते हो। किससे? आप अगर मोबाइल से एप्लीकेशन डाउनलोड कराओगे ना तो उसमें आपको थंबनेल देखने को मिल जाएगी कि थंबनेल में मैंने क्या लिखा और इस वीडियो में है क्या क्या चीज को कवर किया गया है। तो कैपेसिटर जो होता है उसको क्यों यूज किया गया है नेटवर्क सेक्शन में, वो चीजें मैंने बताया, कैपेसिटर यूज, ठीक है। और फिर इस जगह पे देखिए पार्ट 2 व्हाई आर नैनो एनडी कॉइल यूज्ड इन द नेटवर्क सर्किट, नैनो एनडी कॉइल क्यों इसमें लिया गया है नेटवर्क सर्किट में। पार्ट 3 हाउ टू वर्क नेटवर्क फिल्टरिंग सर्किट इन द नेट सेक्शन। पार्ट 4 में देखिए व्हाट इज नेटवर्क फ्रीक्वेंसी बैंड, हाउ टू वर्क, फ्रीक्वेंसी बैंड होता क्या है, काम कैसे करता है, ये चीजें कवर किया गया है। फिर देखिए पार्ट 5 एलवीआर रजिस्टर, एलसी फिल्टर, एलबी एमबी एचपी फिल्टर सर्किट एक्सप्लेन, ये जो सर्किट है ना ये क्या है, इसके बारे में जानकारी दिया गया है, ठीक है, नेटवर्क सेक्शन में दिखाते हुए, ऐसे नहीं है कि बोल दिया गया। फिर इसके बाद देखिए पार्ट 6 आरसी फिल्टर, शोलेस बैंड पास फिल्टर और हमारा रिफ्लेक्सर एक्सप्लेन। तो शोलेस बैंड पास फिल्टर भी एक आईसी होती है, इन आईसीओ की इन फिल्टर के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। पार्ट 7 डुप्लेक्सर, डुअल डुप्लेक्सर एक्सप्लेन, डुप्लेक्सर और डुअल डुप्लेक्सर एक्सप्लेन किया गया है, इसमें क्या काम करता है, शायद आपने हमारा यूट्यूब की वीडियोस देखा है, जो कि मैंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी किया है उसमें। पार्ट 8 बैंड पास फिल्टर, ठीक है, और डुअल फिल्टर एक्सप्लेन किया गया। तो बैंड पास फिल्टर होता है एक सिंगल एक डुअल, जिसमें 2 होती है फिल्टर, ठीक है, वो भी चीजें कवर किया गया है। फिर देखिए पार्ट 9 व्हाट इज ए आरएफ डिजिटल स्विच, ये चीजें बताया गया। पार्ट 10 में व्हाट इज ए SP30 आईसी, SP30 SP40, फिर देखिए DPDT SP40 RF SW for 2G 3G 4G RX एक्सप्लेन। तो रिसीविंग करता है, RF मतलब रिसीविंग, DX मतलब ट्रांसमिटिंग, रिसीव ट्रांसमिट, ठीक है। फिर देखिए पार्ट 14 में LNA IC, लो नॉइस एम्पलीफायर आईसी का कंप्लीट डीपली एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। पार्ट 15 में SP30 LNA IC और मल्टीप्लेक्सर आईसी क्या है इसके बारे में जानकारी दिया गया। अभी तक आपको सिर्फ बेसिक ही देखने को मिल रहा है, बेसिक, ये सारे के सारे बेसिक है। नेटवर्क सेक्शन में बेसिक टू एडवांस लेवल में सिखाया गया, तो ये बेसिक चल रहा है अभी तक। पार्ट 17 आरएफईपी प्रोटोकॉल बेस्ड DRX आईसी, समझिए बात, DRX आईसी तो आपने सुना होगा, देखा होगा, रिपेयर किया होगा शायद। तो 18 लॉजिक कंट्रोल DRX आईसी, लॉजिक कंट्रोल का DRX आईसी होता है, उसका डाटा शीट से एक्सप्लेन किया गया, समझाया गया। पार्ट 19 डुअल एंटीना पोर्ट DRX आईसी डीपली एक्सप्लेन, 2 एंटीना होता है DRX आईसी में, ठीक है, डाइवर्सिटी आईसी में, उसका भी एक्सप्लेन किया गया। मतलब कि हर एक मॉडल में जो जो आईसी अलग से देखने को मिलती है ना उसका जानकारी दिया गया, ठीक है। फिर देखिए पार्ट 20 में MTK चिपसेट बेस्ड फोन ऑल 2GPA वर्किंग एक्सप्लेन, 2GPA जो है ना MTK फोन्स में जितनी सारी है उनका एक्सप्लेन किया गया है कि भाई सिमिलर है, चेंजेस है, ये क्या है, ये चीजें बताया गया। आईसी की मॉडल्स वाइज, ठीक है, ये हो गए एक आईसी दूसरा मॉडल का, ये दूसरा मॉडल का, ये तीसरा मॉडल का, इनको कंपेयर किया गया। देखिए भाई सेम मिलते जुलते है कि नहीं है, हालांकि एक दूसरे से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो बात की बात है, लेकिन समझाया गया है, ठीक। फिर देखिए पार्ट 21 MTK क्वालकॉम 2GPA कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, तो MTK और क्वालकॉम की जो 2GPA है उसका जानकारी दिया गया कि इसके अंदर होता क्या है, अंदर आईसी के अंदर क्या होता है, कैसे आईसी के अंदर में RX होती है, TX होता है, फिर उसमें कंबाइन होके एक लाइन में 2 लाइन में चला जाता है RF आईसी में, ठीक है, वो चीजें बताया गया। फिर देखिए पार्ट 22 लेटेस्ट 2GPA सर्किट एक्सप्लेन, लेटेस्ट वाला। फिर देखिए पार्ट 23 सिंगल वोल्टेज BPA APT IC वर्क एक्सप्लेन एंड फॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है, सिंगल वोल्टेज। तो आप समझ सकते हो सिंगल वोल्टेज मतलब कि ओनली हमारा 4GPA जो है उसके लिए जो BPA APT IC काम करता है वो बताया गया है। सिंगल वोल्टेज का मतलब है, आगे आपको पता चलेगी।
फिर देखिए पार्ट 24 एपीटी आईसी एक्सप्लेन स्कीमेटिक डायग्राम एमटीके क्वेलकम। तो दोस्तों स्कीमेटिक डायग्राम से ये बताया गया है कि एपीटी आईसी क्वेलकम में जो होती है मीडियाटेक में एपीटी आईसी क्यों नहीं होता है, उसमें क्या होता है, कौन सी बोली जो होती है 4GPA में दिया जाता है। फिर देखिए पार्ट 25 4GPA वर्किंग एक्सप्लेन एंड फॉल्ट फाइंडिंग एंड डुअल बीपीए वोल्टेज एपीटी आईसी वर्किंग एक्सप्लेन। फिर इसके बाद देखिए पार्ट 26 जो हमारा RFIC होती है WTR IC उसका शुरू होता है, मतलब कि RFIC की कंप्लीट सीरीज शुरू हो रहा है। तो WTR 2965 RFIC की सर्किट कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया, जो कि रेडियो ऑफ का जो प्रॉब्लम होता है वो भी जानकारी दिया गया है इसमें। ठीक है, देखिए इसमें आपको एक थंबनेल देखने को मिल रहा है जो डायग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए पार्ट 27 ऑल नेटवर्क फॉल्ट क्वेलकम चिपसेट बेस्ड फोन। क्वेलकम चिपसेट बेस्ड फोन का नेटवर्क के रिलेटेड जितनी सारी फॉल्ट है वो बताया गया। 28 में देखिए आप WTR की 3925 जो IC है उसका फॉल्ट फाइंडिंग डीपली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, उसका जानकारी पहले दिया गया है कि 2965 और 3925 के अंदर क्या डिफरेंस है, उसमें क्या क्या अलग चीजें होती है। जो सिमिलर तो सिमिलर है, आपको समझ आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 27 में बता दिया गया है। और फिर देखिए पार्ट 29 ऑल सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क नो नेटवर्क कंडीशन। हार्डवेयर रिलेटेड आपको सबसे पहले काम नहीं करना है, तो आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम कर लो। ठीक है, आपने अगर हार्डवेयर रिलेटेड सारे काम कर लिया फिर सॉफ्टवेयर कर सकते हो तो हो जाएगा ठीक आपका। ठीक है, फिर देखिए पार्ट 30 में SDR 425 SDR 660 SDR 675 बूटिंग सीक्वेंस एंड फॉल्ट फाइंडिंग बूट सीक्वेंस, ये सारे SDR IC RF SDR IC हम कह सकते हैं इसको। तो इस SDR IC की कंप्लीट जानकारी दिया गया है जो कि 660 और हमारा 675 निका। ठीक है, और इस जगह पे देखिए पार्ट 31 SDR 660 और हमारा दूसरा जो IC है 675 कंप्लीट वर्किंग एक्सप्लेन्स कि भाई सीक्वेंस जो है ना, कौन सा वोल्टेज आएगा तो कौन सा प्रोटोकॉल जाएगी, किस प्रोटोकॉल से कौन सा वोल्टेज एक्टिवेट होगा, कब जाके आपका फोन में बेसबैंड की इशू सॉल्व होगी। अगर वो वोल्टेज मिसिंग होगा तो बेसबैंड प्रॉब्लम आएगी, जैसे बेसबैंड डाउन होगा। तो ये चीजें बता रखा है इसमें। देखिए पार्ट 32 है SDR 660 और 675 का ऑल फॉल्ट फाइंडिंग रिपेयरिंग टेक्निक स्टेप बाय स्टेप टेक्निक भी बताया गया। ये ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ रिपेयरिंग के लिए वीडियो है 38 मिनट का। फिर देखिए पार्ट 33 MT6177 AMW MB ये सीरीज है इसका। MT6186 AMW MB कंप्लीट ऑल फॉल्ट एक्सप्लेन, जो कि इस मॉडल का IC की 3 वर्जन होती है, इनकी जानकारी दिया गया है। ठीक है, कंप्लीट ऑल फॉल्ट एक्सप्लेन किया गया है। देखिए इसमें पहले सर्किट की जानकारी दिया गया है, फिर इसके बाद फॉल्ट की जानकारी दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए पार्ट 34 SPD RFIC जो स्पेक्ट्रम की फोन में लगता है RFIC, उसका जानकारी दिया गया है, सर्किट एक्सप्लेन की गई है। पार्ट 35 में सैमसंग RFIC का कंप्लीट जानकारी दिया गया है। ठीक है, सैमसंग की जो RFIC होता है ना उसका, तो आप थंबनेल में देख सकते हो। थंबनेल आपको वेबसाइट से देखने को नहीं मिलेगी, आपको अपने फोन में ऐप को डाउनलोड कर लेना है और ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको थंबनेल देखने को मिलेगा कि थंबनेल में क्या क्या है, कौन सा IC की जानकारी दिया गया है, वो आपको अलग से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे बिना खरीदे आप देखने को मिल जाएगा। पार्ट 36 ये हमारा 4G सेक्शन की लास्ट पार्ट है। सैमसंग RFIC की जो है ना कंप्लीट जानकारी दिया गया है, नो सर्विस फॉल्ट फाइंडिंग की और बेसबैंड डाउन की जो भी चीजें होता है फॉल्ट के रिलेटेड वो इसमें कवर किया गया है। फिर इस जगह पे देखिए 5G नेटवर्क सेक्शन वीडियोस, इसमें 9 वीडियोस है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि 4G में बहुत सारे कंपोनेंट्स के मैंने ऑलरेडी जानकारी दे दिया है, इसीलिए 5G में कुछ 9 पार्ट्स। तो देखिए 5G पार्ट 1 में कंपोनेंट्स एंड PIC आइडेंटिफिकेशन जानकारी दिया गया कि PIC कौन सा है, IC कौन सा है और कंपोनेंट्स क्या क्या नाम है, किस तरीके से कहाँ पर देखने को मिलता है, क्या सेक्शन है, वो जानकारी दिया गया है। पार्ट 2 में SDR 735 5G SDR है, सर्किट वर्किंग एक्सप्लेन बताया गया है और ये एनिमेशन ब्लॉक डायग्राम से बताया गया है। पार्ट 3 में कंपोनेंट फॉल्ट फाइंडिंग नॉलेज, ठीक है, फॉल्ट फाइंडिंग नॉलेज दिया गया है 5G की, समझिए बात को। 5G पार्ट 4 SDR 865 नेट सेक्शन कंप्लीट एक्सप्लेन, यहाँ पर इसको भी एनिमेशन ब्लॉक डायग्राम से बनाया गया और सिखाया गया, दिखाया गया। पार्ट 5 में देखिए SDR 865 डिफिकल्ट स्कीमेटिक डायग्राम एक्सप्लेन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको समझना, वो भी चीज़ें बताया गया है। पार्ट 6 में स्नैपड्रैगन की CPU बेस्ड फॉल्ट फाइंडिंग डायग्नोस किया गया। पार्ट 7 SDR बेस्ड नेट फॉल्ट फाइंडिंग कंप्लीट जो है बताया गया है। पार्ट 8 में देखिए MT6190 MB RFIC की सर्किट एक्सप्लेन किया गया। पार्ट 9 में देखिए MT6190 MB सर्किट फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग बताया गया। इतनी सारी चीज़ें बताया गया। तो फिर इसके बाद देखिए हमारा 4G 5G की फॉल्ट फाइंडिंग PDF, देखिए इस जगह पे ये PDF है, लॉक्ड है सारे कुछ, ये सोल्यूशन डायरेक्ट सोल्यूशन का PDF है। ठीक है, फिर इस जगह पे देखिए 5G PDF, 5G की PDF है, इसमें देख सकते हैं आप क्या क्या लिखा है ना। अब देखिए 4G एंड 5G बैंड लिस्ट, इसमें बैंड लिस्ट है इंडिया टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बैंड लिस्ट, 2G 3G 4G 5G ऑल सर्विस प्रोवाइडर बैंड लिस्ट, अलग अलग बना के इसमें PDF दिया गया है। फिर इसमें देखिए IC की पेड वैल्यू जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको अगर पता नहीं होगा ना तो पेड वैल्यू कितना है उसका GR वैल्यू वो आपको जानकारी मिल जाएगी यहाँ से। पेड वैल्यू जो कि मैं ऑलरेडी मदरबोर्ड में चेक करके इसको नोट करके फिर बनाया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई इधर से उधर से उठा के डाल दिया, बिल्कुल नहीं भाई, खुद टेस्टिंग की खुद बना के दिया इसमें। तो देखिए आप देख सकते हैं कौन कौन सा IC का है और इसमें वीडियो जो है ना
वो आप डायरेक्ट स्कीमेटिक डायग्राम से भी आप उसको मैच करके देख सकते हो। मैचिंग होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी इसमें क्या किया है, प्रैक्टिकल टेस्ट किए, प्रैक्टिकल टेस्ट करके नोट किए, फिर जाके मैंने देखा बोर्नियो में तो उसमें भी मिल रहा है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल टेस्ट करने से उसको फिर से पावर पॉइंट के थ्रू आईसी बना के, आईसी के अंदर वॉल बना के, प्रिंट बना के उसमें जीआई वैल्यू सेट करना पड़ता है। एक आईसी की कंप्लीट जानकारी देने से एक दिन चला जाता है बनाने में, समझिए। इसलिए मैंने डायरेक्ट वीडियो बना के दिया। इनका भी वीडियो मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, मिलता है, ठीक है। तो पहले इनका बना लिया था, फिर मैं देखा मिला के भाई ऑलरेडी है, थोड़ा सा माइनस प्लस है, चल जाता है। फिर इसके बाद देखिए डीएसओ टू चेक आरएफईपी प्रोटोकॉल। तो देखिए दोस्तों इसमें 3 पार्ट है डीएसओ पे। तो पहला पार्ट यहाँ पर डीएसओ सेटिंग A to Z तक जानकारी, दूसरे पार्ट में टेस्ट प्रोसेस आरएफईपी और एक्सो क्लॉक की। पार्ट 3 में डीएसओ प्रैक्टिकल टेस्टिंग A to Z, प्रैक्टिकल टेस्टिंग करके भी पार्ट 3 में दिखाया कि कौन सा नॉब को कब घुमाना है, किस टाइम पे घुमाना है, ट्रिगर कब करता है। जो फ्रीक्वेंसी है ना बहुत तेजी से, देखिए माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड में ट्रिगर करती है, तो उसको पकड़ के इसमें जो है ना शो करवाना है, मतलब आपको देखना है कि भाई हाँ इसमें फ्रीक्वेंसी आ रही, तो ये ट्रिक होती है, इसमें एक सेटिंग होता है। फिर इसके बाद देखिए प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो देखिए प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में A to Z नेटवर्क रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है वो बताया। अभी तक इसमें एक और फोल्डर जुड़ा नहीं है मैंने, प्रैक्टिकल जो काम आएगा मेरा दुकान पे वो मैंने इसमें जोड़ा नहीं है, जोड़ दूंगा, वो भी आ जाएगी अपडेट इसमें। लॉजिक एनालाइजर टू चेक। तो देखिए लॉजिक एनालाइजर से भी चेक करके मैंने दिखाया। आपको अगर पता नहीं लॉजिक एनालाइजर क्या है, तो डीएसओ अगर आपके पास नहीं है तो लॉजिक एनालाइजर से भी काम चला सकते हो, बाद में डीएसओ ले सकते हो। तो ये हो गई हमारा नेटवर्क सेक्शन की कंप्लीट जानकारी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको समझना है, देखना है, आपको यहाँ पर आके देखना है कि कौन सा क्या है, तो बेहतर होगा कि वेबसाइट में आके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर में से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें देख लो, थंबनेल भी दिखेगा, ठीक है ना। कोर्स बाय करना है, सिंपली बाय में क्लिक कर दो। देखिए बाय में मैंने क्लिक किया तो अब ये लोडिंग ले रहा है। तो इस तरह की पेमेंट गेटवे में जाएगा, और जैसे कि यहाँ पर स्कैनर आया तो स्कैनर से भी आप पेमेंट कर सकते हो। डायरेक्ट मोबाइल से स्कैनर उठाओ, पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल से यूज़ कर रहे हो तो रिडायरेक्ट हो जाओगे वेबसाइट में, और उस जगह पे आपको यूपीआई आईडी मांगेगी। आप यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल दो, फोन नंबर, देखिए यूपीआई आईडी फोन नंबर डाल दो, वेरीफाई एंड पे, उसमें जाके कर दो वेरीफाई। फिर वेरीफाई होकर पेमेंट आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा जो ऐप्स में, चाहे फ़ोन पे चाहे गूगल पे, हो जाएगी रिडायरेक्ट। उसमें जाके आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट करने से इसमें फिर से आपको आना होगा, तुरंत आने के बाद देखना होगा कि भाई पेमेंट सक्सेसफुल हो रहा है कि सक्सेसफुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सक्सेसफुल नहीं होता मेरे साथ कॉन्टेक्ट करो, मैं हूँ ना, तो हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो लॉक्ड है सारे लॉक ऑटोमेटिकली निकल जाएगी और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, इनवॉइस आपको मिल जाएगा। चलिए अभी मैं काम करता हूँ कि आपको बताता हूँ। देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरे पास तो हार्डवेयर कोर्स है, देखिए यहाँ पर पावर पॉइंट के एनिमेशन, ब्लॉक डायग्राम कोर्स है, एमुलेट डिस्प्ले ग्राफिक्स स्लाइड सेक्शन का, जो कि इंग्लिश वॉइस में अवेलेबल है। बाकी सभी कोर्स इंग्लिश में नहीं आया, लेकिन बस ये कोर्स मैंने इंग्लिश में बनाया, टाइम लगता है भाई बहुत। फिर देखिए यहाँ पर जियो की जो जियो फोन का है, 2 फोन का मैंने मॉडल का लिस्ट बनाया, इसमें कोर्स दिया है नेटवर्क सेक्शन की। बोर्नियो का है सर्किट ब्लॉक डायग्राम का एनिमेशन वीडियो कोर्स है, जो कि मोबाइल से होता है। ये जो पावर पॉइंट का डेस्कटॉप लैपटॉप से होता है। और ये है हमारा एमुलेट डिस्प्ले ग्राफिक और लाइट सेक्शन, जो कि हिंदी वॉइस में। फिर जगह पे देखिए चार्जिंग सेक्शन कोर्स जो है 6 चार्जिंग आईसी, तो सॉफ्टवेयर 3 कोर्स है, जो कि सॉफ्टवेयर की ये 3 कोर्स सॉफ्टवेयर का है, ठीक है, हार्डवेयर की अलग है। देखिए चलिए दोस्तों यहाँ पर ये रहा हमारा सारे कंप्लीट जानकारी।